So hey guys, I am Sushmita Shah and welcome back to my YouTube channel. So जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, आई थिंक बहुत लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बहुत दिन से YouTube पे कोई भी वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और ना ही इंस्टा और फेसबुक में कहीं पे भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ कुछ भी। बिकॉज द थिंग इज़ मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जब मैं लायन सफारी पार्क गई थी। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी एक दीदी से आप लोगों को मिलवाया था जो कि मेरे साथ गई थी। सो अब वो हमारे बीच में नहीं है। येस गाइस, ये मेरे को मानना अभी भी मैं नहीं मान पा रही हूँ ये चीज़ कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, बट ये सच है गाइस। और इसी की वजह से मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी आप लोगों के साथ, बिकॉज़ मैं उस माइंड में ही नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं या कुछ बताऊं आप लोगों को। और ना ही मैंने इंस्टा पे कोई पोस्ट डाला और ना ही कुछ मैंने कहा, कुछ भी मैंने किसी को नहीं बताया। सो मैंने सोचा फाइनली आज बता ही देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एक न एक दिन तो पता चलना ही है। सो उसकी डेथ हुई 16 जून को। उसकी तबीयत उससे पहले थोड़ी सी ख़राब थी, लाइक फीवर वगैरह था और उल्टियाँ वगैरह उसको हो रहा था, जो कि उसके लिए नॉर्मल था क्योंकि उसको किडनी की प्रॉब्लम थी। यस गाइस, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उसको अक्सर ये सारे सिम्टम्स होते रहते थे। लाइक हर 3-4 दिन में उसको उल्टियाँ होना, बुखार आना, सिर में दर्द होना, ये सब उसको होता था। सो कुछ महीनों पहले ही वो हॉस्पिटल में एडमिट थी 1 महीने तक, और उसको डायलिसिस भी हुआ। आई थिंक 5 बार उसको डायलिसिस हुआ। सो और उसकी तबीयत ख़राब हुई 16 तारीख से पहले, और 16 तारीख से एक दिन पहले यानी 15 तारीख को रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। उसको सांस लेने वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था। सो मेरी जो बड़ी मम्मी है, लाइक मतलब वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, यानी मेरे पापा के बड़े भाई जो हैं उनको हम लोग बड़े पापा बोलते हैं, और उनकी बेटी थी वो बड़ी। हम लोग घर में सबसे बड़ी वही थी हम लोग में। सो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को 10 बजे करीब बड़ी मम्मी उसको लेकर हॉस्पिटल गई, और जाने के बाद वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ उसको, और फिर वो 4 बजे आ गई घर। वहाँ पे पता नहीं डॉक्टर ने उन लोगों को क्या बोला नहीं बोला, 4 बजे वो लोग घर आ गए। और उसके बाद फिर सुबह उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। वो रो रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो मेरी बड़ी मम्मी और मेरी दीदी सुबह सुबह उसको लेके गए हॉस्पिटल। सो बहुत सारे हॉस्पिटल वो लोग घूमे, बहुत जगह पर कहीं पे भी एडमिट नहीं ले रहा था उसको। हर जगह बोल रहा है कोविड टेस्ट करो, कोविड टेस्ट करो, और किया भी। मेरी दीदी और मेरी बड़ी मम्मी ने उसका कोविड टेस्ट भी कराया। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, कहीं पे वो लोग बेड नहीं है, कहीं पे बोल रहे हैं कि यहाँ इसको डायलिसिस देना पड़ेगा, बट डायलिसिस की यहाँ पे सुविधा नहीं है। ये वो बहुत सारी बातें हुई। उसको सुबह से लेके बस वो लोग दौड़ रहे थे, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल कर करके वो लोग दौड़ रहे थे। फाइनली दोपहर को करीबन 12 साढ़े 12 बजे उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती लिया। वहाँ पर भी उसको बोला कि पहले कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद ही उसको एडमिट करेगा, जबकि उसका हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में उसका कोविड टेस्ट करा लिया था और वहाँ पे नेगेटिव आया था। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इससे नहीं मानेंगे, हम लोग खुद करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उस पर बिलीव करेंगे। सो ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे ले तो लिया भर्ती, और टेस्ट वगैरह करा। टेस्ट करने के लिए उन्होंने सैंपल्स भेजे, और उन्होंने कहा अभी तो कोई बेड खाली नहीं है, जैसे ही शाम तक कोई बेड खाली होता है हम लोग इनका डायलिसिस प्रोसेस शुरू कर देंगे। सो ये लोग घर आ गए। डॉक्टर बोले कि आप लोग अभी चले जाइए, हम लोग इनको अभी नॉर्मल बेड पे एडमिट किए हैं, जैसे ही दूसरा बेड खाली होगा हम लोग वहाँ पे उनको शिफ्ट कर देंगे। सो मेरी दीदी और मेरी बड़ी मम्मी चले आए। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया, डॉक्टर ने बुलाया उनको।
तो मेरी बड़ी मम्मी और मेरे पापा फिर गए। और यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो जैसे तैसे किसी गाड़ी करके वो लोग गए। पता नहीं उन लोगों ने क्या बोला नहीं बोला। फिर वो लोग आ गए 4 बजे करीब। फिर 4:30 बजे करीब डॉक्टर उनको कॉल करते हैं मेरे पापा को, और कॉल करके बोलते हैं कि आप आइए हॉस्पिटल। सो मेरे पापा का तो ऐसे ही सुबह से उनको ठीक नहीं लग रहा था, और वो घर में सब कोई ऑलमोस्ट उदास ही थे, क्योंकि उसका हालत इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, सब कोई उदास थे। एंड जब वो लोग गए तो मेरे पापा ने शाम को हम लोग को फ़ोन करके बताया कि शी इज़ नो मोर। तो वो चीज़ सुनते ही हम लोग तो पूरे सहम से गए। लाइक होता है ना, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, लाइक वैसा वाला सिचुएशन था। क्योंकि मैंने जब आप लोगों के साथ वो सफारी पार्क वाला वीडियो भी शेयर किया था, तो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो बहुत ज़्यादा हंसमुख स्वभाव की थी, हमेशा ही हंसती रहती थी। उसको लोग चिढ़ाते थे बहुत ज़्यादा, कि उसकी हाइट को लेकर उसको चिढ़ाते थे, उसकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर उसको सब कोई चिढ़ाते थे। उसका था हेल्थ इश्यू, इसकी वजह से उसकी हाइट वैसी थी। बट हम लोगों ने कभी इस बात का कभी मजाक नहीं उड़ाया। लाइक ठीक है, हर किसी को भगवान ही बनाते हैं, जैसे भी है इंसान ही तो है ना। हम लोग उसको कभी नहीं चिढ़ाते थे, हम लोग उससे बहुत अच्छे से बात करते थे, वो भी हम लोग से बहुत हंस खेल के बात करती थी। वो हर किसी से हंस खेल के ही बात करती थी हमेशा। वो कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलती थी, किसी से झगड़ा भी नहीं करती थी। वो जितना हो सके खुद में रहती थी और सबसे हंस खेल के ही बात करती थी। और वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। लाइक मैं कहीं भी जाती थी मैं उसको लेकर जाती थी, कोई भी बात होता था मैं उसको बताती थी कि देख ऐसा ऐसा बात है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो लाइक मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी अभी एज ही क्या है। तो हम लोग को बिलीव ही नहीं हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल जाना नॉर्मल था। क्योंकि हर महीने में ऐसा होता था कि उसको तबीयत ख़राब होता था, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कई दिनों तक एडमिट भी रहती थी, बट वो ठीक होके आ जाती थी घर। हम लोग को भी वैसा ही लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, वो गई है, फिर से कुछ दिन एडमिट रहेगी फिर आ जाएगी। बट पापा ने वो मेरे को पता भी नहीं था ये चीज़, मैं बाहर बैठी हुई थी। पापा बोल कर गए थे कि मुझे शायद आने में लेट होगा, तो तुम लोग दुकान वगैरह खोल लेना। तो हम लोगों ने कहा ठीक है पापा आप चले जाइए, हम लोग दुकान खोल लेंगे। 6:30 बज गए, देख रही हूँ मम्मी नहीं आ रही है, क्या बात है। मैं बाहर बैठी थी तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही जाकर बुला के लाती हूँ उन लोग को। मैं घर आई, मैंने देखा सबका मुंह कैसा उदास था, तो मैंने पूछा क्या बात है। तो उन लोगों ने मुझे बताया, और जब ये बात मुझे पता चला मैं तो लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, ये सब मजाक है एंड ऑल दैट। बट ये सच था। और ये बात हमने मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि उनकी भी हेल्थ इश्यू है। लाइक मेरी बड़ी मम्मी को भी हेल्थ इशू है, और मेरे बड़े पापा तो सेंसलेस हैं, क्योंकि पूजा के टाइम पे वो गिर गए थे और उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। लाइक लिटरली बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उनके सर का एक साइड नहीं है, जिसकी वजह से लाइक यहाँ से जो पार्ट था वो डॉक्टर ने सारा निकाल दिया। तो उनका जो सेंस है वो चला गया है। लाइक वो पहचानते हैं लोगों को, चीज़ें भी पहचानते हैं, बट उनके नाम वो सही नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग को जब भी बुलाते हैं तो अपनी छोटी बेटी के नाम से हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग का नाम उनको याद नहीं रहता है। कभी मेरे भैया को मेरे पापा के नाम से बुलाते हैं, कभी मेरे पापा को मेरे भैया के नाम से बुलाते हैं। लाइक ऐसे उनको जब जो याद आता है वो तब बोलते हैं। हम लोगों ने उनको नहीं बताया, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बॉडी अभी नहीं मिल सकती है, आपको कल मिलेगी उसकी बॉडी। इसीलिए हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया। लाइक
मेरी दीदी के जो मामा के घर वाले थे उन लोगों को बताया था, बट मेरे बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा को नहीं पता था। मेरे भैया को भी ये चीज़ पता था और मेरी छोटी बहन को भी ये सब पता था। सो वो मेरी बड़ी मम्मी आई, मेरे बड़े पापा आए, चुपचाप वो लोग सो गए रात को खाना वाना खा के, बट हम लोगों ने किसी ने भी उनको नहीं बताया। सो पापा ने सुबह उनको बताया। जब मेरी बड़ी मम्मी को ये बात सुबह पता चली, सी वाज लाइक पूरा इतना रोने लग गई, इतना चीखने चिल्लाने लगे, उनको हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे। कई बार बेहोश भी हुई, कई बार बहुत बार बेहोश हुई, ये हुई, मतलब संभालना उनको मुश्किल हो गया था। सो उनके मायके वाले आए, उनकी मेरी बड़ी मम्मी की भाभी लोग आई, वो लोग ने उनको संभाला, हम लोग ने भी उनको संभाला बहुत ज़्यादा। लाइक ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो गया था वो वाला, बिकॉज़ एक ज़्यादा उम्र के लोग चले जाते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हाँ हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही होता है। बट एक कम उम्र की कोई लड़की चली जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। हम लोग उसको हमेशा बोलते थे कि तेरी शादी में हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बहुत हम लोग बातें करते थे उसके साथ। और सडनली ये हादसा जो हुआ, किसी को बिलीव करने जैसा नहीं था। और अभी भी उसका मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काम उसका चल रहा है। लाइक अंतिम संस्कार का जो काम होता है वो अभी तक चल रहा है हम लोग का। मैंने सोचा था कि एक बार पूरा काम ख़त्म हो जाए तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट बहुत दिन हो गया था मैं वीडियोस नहीं डाली थी यूट्यूब पे। सो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे थे फेसबुक पे कि आप क्यों नहीं डाल रही हो ये वो। मैंने किसी को भी वहाँ पे नहीं बताया। सो मैंने सोचा ठीक है एक वीडियो बना देते हैं, और मैंने आज बना दिया, क्योंकि आई थिंक आज या कल में हम लोग के घर पे मेरी बुआ वगैरह आने वाली है। सो उन लोगों के सामने ऑब्वियसली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो मैंने सोचा ठीक है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी है। सो यही थी बात जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी गाइस। सो या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो या आज के लिए इतना ही। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँ या इसके कुछ बोलने के मेरा मन भी नहीं है। सो या मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो ना पोस्ट करने का रीज़न क्या है। सो या फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो के साथ।